नमस्कार दोस्तों। और मैं रेणुका गौतम आपका स्वागत करती हूँ नुआरो क्लासेस में। और आज हम स्टडी करेंगे अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो देखिए, जानते हैं आखिरकार इंडेंजर्ड स्पीसीज होती क्या हैं और आखिरकार ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इन्हें क्लासीफाई किस तरीके से किया जाता है, आखिरकार इसका क्राइटेरिया क्या है। तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको इसी लेक्चर में मिलेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो आज की बात करें तो गाइस, देखिए, सबसे पहले बेस क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हमारे लेक्चर का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम अपना बेस बहुत अच्छे से क्लियर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं IUCN के बारे में। जो IUCN है गाइस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर बात की जाए IUCN की टर्म की, तो वो स्टैंड करती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी एक तरह से हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि IUCN का जो मेन मोटो है वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि वो नेचर को और नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करेगा, कंजर्व करने का एक मेन काम रखता है। इसके अलावा बात करें तो गाइस, देखिए, जो IUCN है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो वो है स्विट्जरलैंड में, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी गाइस 1964 के टाइम पे। ठीक है, जो इसका मेन मोटो है वो क्या है, फॉर इन्फॉर्मिंग द क्राइटेरिया एंड द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ए स्पीसीज रिक्वायर, कि आखिरकार किसी स्पीसीज को किस हद तक की प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसका काम क्या कर रहा है, IUCN करता है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए, IUCN कंसिस्ट ऑफ एन इंपॉर्टेंट लिस्ट कॉल्ड रेड डाटा लिस्ट। जो रेड डाटा लिस्ट है गाइस, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है IUCN के अंदर, क्योंकि वो फर्दर कैटेगरी काफ़ी सारी कैटेगरीज कंसिस्ट करती होती है। टोटल ऑफ 9 कैटेगरीज कंसिस्ट करती हैं, जो कि बताती है हेल्थ इंडिकेटर। इट एक्ट एज एन हेल्थ इंडिकेटर ऑफ द स्पीसीज। वो क्या करती है, हेल्थ बताती है हम स्पीसीज की, कि आखिरकार किसी भी स्पीसीज का कितना नंबर है एट प्रेजेंट कितना अमाउंट में वो स्पीसीज प्रेजेंट है, और साथ ही साथ उसे किस हद तक की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए, जो IUCN है वो सिर्फ एक तरह से क्राइटेरिया या फिर उसकी क्लासिफिकेशन ही नहीं करती। देखिए, क्लासिफिकेशन के अलावा भी जो IUCN है वो बहुत सारे रोल प्ले करती है। अगर क्लासिफिकेशन के अलावा देखी जाए तो वो मॉनिटर करती है कि ऑलमोस्ट एट प्रेजेंट किसी स्पीसीज का लेवल कितना है, उनका नंबर कितना है। उसके अलावा बात की जाए तो वो क्या करती है, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाती है काफ़ी सारे, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। ठीक है, और मेन काम जो कंजर्वेशन ऑफ द नेचर है वो तो है ही है। तो एक तरह से अगर IUCN के 3 मोटिव देखे जाएँ तो वो कौन से हैं, सबसे पहला हो जाएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद मॉनिटरिंग, मॉनिटर कर रखती है कि उनका नंबर एट प्रेजेंट कितना है, एंड थर्ड वन इज कंजर्वेशन। तो ये हो जाएंगे 3 मोटो IUCN की। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो देखिए, जो रेड डाटा लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो रेड डाटा लिस्ट है वो क्या करती है, 9 कैटेगरीज कंसिस्ट करती है। और जो रेड डाटा लिस्ट है उसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उसमें से जो IUCN है, IUCN की जो रेड डाटा लिस्ट है वो क्या कंसिस्ट करती है, वो मेनली कंसिस्ट करती होती है डाटा अबाउट एनिमल्स, फंजाई और प्लांट स्पीसीज। यानी कि अगर आपको रेड डाटा लिस्ट अगर आपको रेड डाटा लिस्ट का डाटा देखने को मिलेगा तो आपको मेनली वहाँ पे जो स्पीसीज देखने को मिलेंगी वो होंगी अबाउट एनिमल्स, फंजाई एंड प्लांट स्पीसीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं IUCN रेड डाटा लिस्ट कैटेगरीज। अगर कैटेगरीज की बात की जाए तो देखिए, जो रेड डाटा लिस्ट है वो क्या कंसिस्ट करती है, वो क्या है, एक तरह से क्रिटिकल इंडिकेटर है इसका हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी, कि आखिरकार एट प्रेजेंट किसी भी स्पीसीज का लेवल कितना है, उसका अमाउंट कितना है, उसकी हेल्थ को इंडिकेट करती है, एक तरह से बोल सकते हैं। वो क्या होती है, रेड डाटा लिस्ट है। देन इसको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, कितना उनका नंबर एट प्रेजेंट है, यानी एक तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीसीज एट देयर रिस्क ऑफ ग्लोबल एक्सटेंशन, कि एट प्रेजेंट उन्हें कहीं एक्सटेंशन की कगार पे तो नहीं आ गई है, हमें पता ही ना चले कि कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी होगी है, और उसके बाद हमें पता चले कि वो एक्सटिंक्ट होगी तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। तो उसकी वैल्यूएशन के लिए क्या होते हैं, रेड डाटा लिस्ट होता है, ताकि हम उसको एक्सटिंक्ट होने से पहले ही प्रिजर्व करके रख लें। तो देखिए, अलग अलग काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, टोटल 9 कैटेगरीज हैं हमने बात की। तो वो 9 कैटेगरीज कौन से, उनके बारे में भी ज़रा नजर घुमा लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉट इवेल्युएटेड, यानी कि जिन्हें इवेल्युएट किया ही नहीं गया है। काफ़ी सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो आज तक खोजी नहीं गई हैं, ठीक है, जिनकी खोज जारी है। सेकंड वन इज़ डाटा डेफिशिएंट। डाटा डेफिशिएंट यानी कि जिनकी स्पीसीज के बारे में हमें पता है, उनकी क्लासिफिकेशन भी की गई है क्लासेस में, ऑर्डर में, बट क्या है कि उसके बारे में हमें कंप्लीट डाटा नहीं है कि उनका अमाउंट कितना है, उनका नंबर कितना है एट प्रेजेंट। दैट वन इज़ डाटा डेफिशिएंट।
नेक्स्ट बात की जाए तो लिस्ट कंसर्न यानी कि एट प्रेजेंट उनका जो नंबर है वो सफिशिएंट है, उसके बारे में हमें एट प्रेजेंट चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ लिस्ट कंसर्न। नेक्स्ट वन इज़ नियर थ्रेटेंड यानी कि जिनका अमाउंट धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, थ्रेटेंड लिस्ट के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं कुछ टाइम के बाद। वल्नरेबल में क्या जाएगा कि वो स्पीसीज जिनका अमाउंट क्या है कि मतलब वो डिक्रीज कर रहे हैं, वो उन्हें क्या है कि मतलब एक तरह से रिस्क हो रहा है एक्सटेंशन का, दैट वन इज वल्नरेबल। सेकंड बात करें तो इंडेंजर्ड यानी कि जिन्हें क्या है हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है। और अगर इंडेंजर्ड की बात करें तो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि ऑलमोस्ट जिनकी 90% जो पॉपुलेशन है वो क्या हो चुकी है, अभी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, दैट वन इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। नेक्स्ट बात की तो एक्सटेंट इन द वाइल्ड यानी कि ऑलमोस्ट जो उनके नेचुरल हैबिटेट में जो स्पीसीज मिलती थी पहले, वो अभी उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं मिल रही है। फॉर एग्जांपल एक स्पीसीज थी वो इस एरिया में फाउंड की जाती थी, बट वो अभी नहीं मिल रही है, उसको क्या कर रहे हैं साइंटिफिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं, दैट इज एक्सटेंट इन द वाइल्ड। और नेक्स्ट है एक्सटेंट, नाइन्थ वन। तो एक्सटेंट में क्या है कि जिनका अमाउंट अभी बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, अभी डायनासोर देखने को नहीं मिलते क्योंकि वो कम्प्लीटली एक्सटेंट हो चुके हैं, उनका जो अमाउंट है वो एट प्रेजेंट क्या है, 0 है, दैट वन इज एक्सटेंट। अब हम बात करेंगे, देखिए थोड़ा सा डिटेल प्रोस्पेक्टिव में अगर बात करें तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इन्हीं स्पीसीज को क्लासीफाई किया गया है कि किस तरीके से हम स्पीसीज को क्लासीफाई कर सकते हैं, एक्सटेंट द वाइल्ड, रीजनली एक्सटेंट। थ्रेटेंड स्पीसीज के अंदर 3 मेनली काउंट की जाएंगी, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, तीनों की तीनों थ्रेटेंड कैटेगरीज के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। उसके अलावा नियर थ्रेटेंड के बारे में बात की, लिस्ट कंसर्न के बारे में, डाटा डेफिशिएंट, नॉट एप्लीकेबल एंड नॉट इवेल्युएटेड एंड नॉट एप्लीकेबल उसके अंदर नहीं इंक्लूड करेंगे हम। मेनली जो कैटेगरीज होंगी वो यही होंगी रेड डाटा लिस्ट की, ठीक है। नेक्स्ट बात की तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे डाटा डेफिशिएंट के बारे में। डाटा डेफिशिएंट क्या है कि जिनके बारे में हमारे क्या है कि बहुत कम इंफॉर्मेशन है, या जिनके बारे में हमें क्या है कम्प्लीटली नॉलेज नहीं है कि उनका अमाउंट एट प्रेजेंट उनका नंबर कितना है, यानी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डाटा डेफिशिएंट हो जाएगा। उसे रिप्रेजेंट करते हैं DD से। देन लिस्ट कंसर्न यानी कि एट प्रेजेंट हमें उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। When it has been evaluated against the red list criteria and does not qualify for critically endangered, vulnerable और near threatened, तो उसको हम क्या बोल देंगे, लिस्ट कंसर्न। देन vulnerable की बात करें तो वो क्या है, उन्हें क्या है कि भाई हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है, ठीक है, कि वो क्या है धीरे धीरे क्या कर रही है, उनकी स्पीसीज उनकी जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रहे हैं, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए नियर थ्रेटेंड यानी जिनका अमाउंट अभी धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे एंटी के थ्रू यानी कि नियर थ्रेटेंड। देन इंडेंजर्ड यानी कि उनकी स्पीसीज का अमाउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, अब उन्हें खतरे की, अब वो क्या है मतलब एक तरह से उनके ऊपर ध्यान देने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन की बात करेंगे। देन अगर बात करें तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड यानी कि यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, उनकी एक्सटेंशन का है यानी कि अमाउंट बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी उनकी, दैट वन इज क्रिटिकल इंडेंजर्ड। और नेक्स्ट बात करें तो देखिए एक्सटेंट इन द वाइल्ड यानी कि ऑलमोस्ट वो क्या है अभी अपने नेचुरल हैबिटेट में देखने को नहीं मिलेगी, यानी वो क्या होगी कैपिटेटिव कंडीशन में देखने को मिलेगी, दैट वन इज एक्सटेंट इन द वाइल्ड। नेक्स्ट बात करें तो एक्सटेंट यानी कि वो ब्लैक से शो करते हैं एक्सटेंट यानी कि उनका अमाउंट बिल्कुल ही रिड्यूस हो गया है, अब वो देखने को मिलती ही नहीं है, ना ही वो साइंटिफिकली ना ही वो उनके हैबिटेट में प्रिजर्व करके रखी गई हैं, दैट वन इज एक्सटेंट। नेक्स्ट बात की जाए तो देखिए इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया में क्या है कि काफ़ी सारी कुछ एक स्पीसीज हैं जो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, आप इजीली देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट वन इज द हिमालयाज मोनल जो कि हिमाचल प्रदेश की वन ऑफ द मोस्ट स्पीसीज है। देन लियोपार्ड कैट, पिग्मी हॉकलॉक गिबन, बंगाल टाइगर, जॉर्डन कोर्सर, लायन टेल्ड मकाक, एशियन एलिफेंट्स, ब्लैक बग, सारस क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाटिक लायन, नीलगिरी लॉन्गर, तो ये काफ़ी सारे क्या हैं इंडिजिनस स्पीसीज ऑफ द इंडिया हैं, ठीक है।
ठीक है, तो उनके रीजनल हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उनके स्टेट वाइज के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि आखिरकार वो स्पीसीज ऑलमोस्ट कहाँ पे देखने को मिलती हैं। देन नेक्स्ट बात करें तो देखिए काफ़ी सारी स्पीसीज हैं, कुछ एक स्पीसीज और मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट उससे पहले इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बात हो रही है तो उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। हर साल हम क्या करते हैं, ऑन द 3rd फ्राइडे इन मई, हर साल मई के 3rd फ्राइडे को हम क्या करते हैं, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे सेलिब्रेट करते हैं। और अगर इस बार की बात की जाए यानी कि 2022 की बात की जाए तो इस साल हमने कल 20 मई को यानी कि परसों ही क्या किया है, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे सेलिब्रेट किया है। और अगर बात की जाए उसकी थीम की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी, तो देखिए द थीम ऑफ द नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे 2022 क्या है, दैट इज़ रिकवरिंग द की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। यानी कि हमें क्या है कि स्पीसीज को रिकवर करने की ज़रूरत है ताकि हम इकोसिस्टम को क्या कर सकें, रिस्टोर कर सकें। तो ये क्या है, इस साल की हमारी थीम है। इसके अलावा बात करें तो देखिए काफ़ी सारी स्पीसीज़ हैं जो कि मैंने आपको बताया कि इसमें इंक्लूड की हैं। तो कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट है गाइस, तो फिर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैक्सिममली जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्पीसीज़ के आपको एग्जांपल दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सी स्पीसीज़ है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है। तो उसमें से थोड़ा सा सेपरेट आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए जावन राइनासोर्स के बारे में बात करें तो वो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंदर काउंट की जाती है। ठीक है, जो जावन राइनासोर है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है। पहले उनका अमाउंट ऑलमोस्ट ठीक था, बट एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट जो राइनासोर्स का अमाउंट देखने को मिलेगा इनका 67 के करीब पहुंच चुका है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए वकीटा जो है वो भी क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर काउंट की जाती है। ये क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट क्रेटेशियन होते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो कार्निवोर्स होते हैं और फेमस होते हैं बाय द नेम ऑफ लिटिल काउ। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, लिटिल काउ। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आखिरकार जो लिटिल काउ है वो अभी उसका जो कैटेगरीज है इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी, तो उसमें किस में काउंट की जा रही है, तो आप बताएंगे कि वो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। नेक्स्ट बात की तो देखिए उसके बाद माउंटेन गोरिल्ला, जो माउंटेन गोरिल्ला है वो किसके अंदर काउंट किया जाता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली नाम से ये पता चल रहा है कि माउंटेन्स पे मेनली इसकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। देन टाइगर, जो टाइगर है उसकी अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी सारे काम किए और रिजर्व्स बनाए गए थे, टाइगर रिजर्व्स। बट अगर देखा जाए तो इसकी अमाउंट अभी भी डिक्रीज हो रही है और जो मेन रीज़न है वो क्या है, उसका हंटिंग है। तो एट प्रेजेंट अगर टाइगर की देखी जाए तो कैटेगराइजेशन, तो वो क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर काउंट करते हैं। और अगर एट प्रेजेंट नंबर कितना है टाइगर का, तो ऑलमोस्ट जो नंबर है वो कितना है, 3500। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखिए एशियन एलिफेंट, जो एशियन एलिफेंट है वो क्या है, एट प्रेजेंट इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर हम उसे कैटेगराइज करते हैं और ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द एशियन एलिफेंट कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, वो देखने को मिलते हैं साउथ एशिया में। साउथ एशिया में मैक्सिममली हमें साउथ एशिया में देखने को मिलेंगे एशियन एलिफेंट्स। देन बात करते हैं ओरंगुटन की। बात करें तो देखिए मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है बट आप देख लीजिएगा। अगर बात करें तो इनकी 2 स्पीसीज होती हैं मेनली। फर्स्ट वन इज बोर्नियन एंड सेकेंड इज सुमांत्रन। जो बोर्नियन है वो क्या है, इंडेंजर्ड कैटेगरीज में है, इंडेंजर्ड में। और अगर बात करी जाए सुमांत्रन की तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए लेदर बैक टर्टल, जो लेदर बैक टर्टल है वो एक माइग्रेटरी स्पीसीज भी है और साथ ही साथ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है गाइस। लेकिन एट प्रेजेंट उसकी पोस्टिंग इतनी ज़्यादा हो रही है तो उसके कारण क्या है, अभी वो वल्नरेबल स्पीसीज के अंदर काउंट की जाती है। नेक्स्ट बात करें तो स्नो लियोपार्ड, जो स्नो लियोपार्ड है वो भी क्या है, वल्नरेबल स्पीसीज के अंदर काउंट की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए स्नो लियोपार्ड के बारे में भी हमने बात की कि वो भी वनरेबल कैटेगरीज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो आखिरकार ये रेड डाटा लिस्ट तो है बट उसका यूज़ क्या है, उसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए रेड डाटा लिस्ट का मेनली यूज़ क्या है गाइस, जो रेड डाटा लिस्ट है वो मेनली किस लिए यूज़ की जाती है, बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसी। काफ़ी सारी एजेंसीज होती हैं जो कि इस रेड डाटा लिस्ट को यूज़ करती हैं। ठीक है, और ये काफ़ी क्या है, ऑथेंटिकेटेड डाटा होता है इसमें। तो इसी के बेसिस पे क्या होता है कि ये डिसाइड किया जाता है कि एट प्रेजेंट किस स्पीसीज को कितनी प्रोटेक्शन दें। सबसे पहली बात जो कि स्टार्टिंग से हम रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ कि फॉर एग्जांपल अगर जू की बात करें तो वहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज रखी जाएंगी, बायोस्फीयर रिजर्व्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह में। ठीक है, और किन की स्पीसीज, किन के लाइक ये कोई जू है तो यहाँ पे किस स्पीसीज को रखा जाएगा। ठीक है, उनको भी डिसाइड करने के लिए क्या होता है, रेड डाटा लिस्ट हेल्पफुल होता है। उसके अलावा बात करें तो देखिए
मीडिया प्रोस्पेक्टिव से भी, जर्नल्स के प्रोस्पेक्टिव से भी, और साथ ही साथ रिसर्च प्रोस्पेक्टिव से भी ये डाटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा बात करें तो देखिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स में, कंजर्वेशन रिलेटेड एनजीओज़ में, जू के लिए, एक्वेरियम्स में, स्टूडेंट्स के और रिगार्डिंग अगर रिसर्च के रिगार्डिंग देखें तो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड जो ये होता है वो होता है डाटा लिस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए थीम्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल की जो थीम है, आज क्या 22 मई है, 22 मई, 22 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं हमेशा याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, तो और इस साल की जो हमारी मेन थीम है वो क्या है, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल द लाइफ। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, एक ऐसा फ्यूचर एस्टेब्लिश करना है जिसके अंदर हर एक तरह की लाइफ हो, वो प्रेजेंट हो। ठीक, बिल्डिंग अ शेयर फ्यूचर फॉर ऑल द लाइफ्स। तो ये की क्या है, थीम है मेनली। इसके बारे में भी हम फर्दर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि आखिरकार बायोडाइवर्सिटी डे किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया, उसकी डिटेल्स के बारे में, सीबीडी के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी कवर करना बाकी हैं गाइज। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप, अगर आपको लेक्चर वाकई में अच्छा लगे तो ऑब्वियसली आप लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। चलिए किसी के साथ मैं आपसे विदा लेंगी गाइज। जय हिंद, जय भारत।